क्वेश्चन कहाँ लिखे है? कल देखो, कल बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बताया था, आज भी नॉर्मल ही क्वेश्चन है। कल क्या था? कल विभवांतर धारा और आकुल ज्ञात कर रहे थे, आज केवल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करोगे, ठीक है ना। तो मजे का क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नोट कर चुके हो। अब देखो शुरू से एक एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, और इसमें 3 चित्र दिया है, ठीक है ना। अब तीनों चित्र मैं बना रहा हूं। हमको पहले क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य क्या ज्ञात कीजिए, यही आज का हमारा सब क्वेश्चन रहेगा। सभी क्वेश्चन में हमको ए और बी के मध्य क्या ज्ञात करना रहेगा, तुल्य प्रतिरोध। अब इसमें 3 चित्र दिया है। पहला चित्र देखो किस टाइप का है। पहले का पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ए है, फिर यहाँ एक प्रतिरोध है, फिर यहाँ से यहाँ एक प्रतिरोध है, फिर यहाँ एक नीचे प्रतिरोध है, फिर इधर बी लिख दिया है। ये कितना ओम है? 8 ओम। ये भी 8 ओम और ये भी 8 ओम। 8 ओम के तीनों प्रतिरोध हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखो, इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या किया है, एक यहाँ पे प्रतिरोध लिया है, ठीक है, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। यहाँ लिखा है ए और यहाँ लिखा है क्या, बी। मान बोलो कितना कितना दिया है, 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। ये 8 ओम है। ये कितना दिया, तुम लोग कितना लिखे हो? आंसर लिखा था, नीचे लगाया होगा तुम लोग। 6 ओम कर लो उसको, 6 ओम रहेगा, ठीक है। आंसर आ गया 6 ओम से ना। तीसरी पॉइंट, तीसरा चित्र देखो कैसा है। तीसरा भी इसी जैसा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग किया है। देखना क्या किया है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, ठीक है। फिर एक प्रतिरोध यहाँ पे है और एक प्रतिरोध यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या लिखा है, बी। मान बोलो सबका, 8 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। देखो पहले में ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको केवल सबको हल करके ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है ना। कुछ कठिन नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो लोग पहले से पढ़े उन सभी लोगों को आ रहा है क्वेश्चन। तो जो लोग अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ के आए हैं पीछे समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, उनको भी समझ में आएगा। जो लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं उनको तो आ ही रहा है अच्छे से, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी आएगा समझ में। बस ध्यान से देखना, लिखने के चक्कर में मत पढ़ो, मैं मिटाऊंगा एक को अक्षर नहीं, ठीक है ना। पूरा नोट करना आराम से। पहले देखो सॉल्यूशन करते हैं पहले का। पहले क्वेश्चन में दिया है पहले 8 ओम, फिर यहाँ 8 ओम और एक इसके नीचे भी 8 ओम दिया है कि नहीं।
ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो ए से चलना प्रारंभ करो और बी तक जाओ और देख लो कहाँ कहाँ तार बटा है, कहाँ कहाँ रास्ता बटा है। जब यहाँ से चलना शुरू करोगे, चलते चलते यहाँ तक पहुँचोगे, तो यहाँ से दो रास्ते गए हैं। अब एक रास्ते में जो प्रतिरोध होंगे वो दूसरे रास्ते में उपस्थित प्रतिरोध के समांतर क्रम में होंगे। तो ये वाला 8 ओम और ये वाला 8 ओम अलग अलग तार में है ना, अलग अलग रास्ते में है ना। तो जब अलग अलग रास्ते में है तो ये दोनों किस क्रम में हुए? समांतर क्रम में। उसके बाद कुछ है ही नहीं, हम इनका नामकरण कर लेते हैं। ये R1 बराबर है, ये R2 बराबर है, और ये किसके बराबर है? R3 बराबर। तो R2 और R3 यहाँ किस क्रम में हुए? समांतर क्रम में। R2 और R3 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। R2 और R3 किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका है 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R2 का मान कितना है? 8 प्लस 1/R3 का मान कितना है? हर बराबर है, लिख लेंगे 1 1 2 चौके कितना आ गया? अब उल्टा करोगे तो R बराबर कितना आ जाएगा? 4 ओम। R बराबर कितना आ गया? इन दोनों को मिलाने पे कितना आ गया? 4 ओम। वो 4 ओम इस 8 ओम के किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में। मतलब इन दोनों का तुल्य जो R का मान आया वो और R1 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। R और R1 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? तो जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में तो सीधे सीधे जोड़ते हैं। तो इस बार R मान चुके हैं तो R डैश मानना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा R प्लस R1। R का मान आया है 4 और R1 का मान दिया है 8। 8 4 12 ओम। ये आ गया ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ठीक है ना। ये क्या आ गया? ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। उसके बाद उसी का दूसरी पॉइंट और तीसरी पॉइंट एक ही जैसे देखने में लग रहा है कि नहीं? लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो ये कहीं में मिलते हुए जा रहे हैं। हैजुक देख के नहीं लग रहा ऊपर से डका के लेके गया है? लग रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं तार संधि। तार जाके जुड़ गए हैं एक जगह। इसको बोलते हैं तार क्रॉसिंग। इसको क्या बोलते हैं? ये 10 में पढ़ाया गया था, ठीक है ना। ये तार संधि है, जहाँ तार जैसे ऐसे तार गया है वाला, मैं बिचौ में छिल के वहीं एक तार जोड़ दूँ, ऐंठ पैंट दूँ पिलासे से, वहाँ से भी करंट बहने लगे, तो उसको बोलेंगे तार संधि। ठीक है ना। लेकिन वहीं से एक तार गया, वही ऊपर ढेर का तार गया है, क्रॉस करके उसको गया है ना, तो उसको बोलते हैं तार क्रॉसिंग। तो ये तार क्रॉसिंग है, इसको ले जाके इसमें जोड़ा नहीं गया, इसके ऊपर बस डका के लेके चला गया। ठीक है ना। तो अब देखना यहाँ अलग संयोजन देखने को मिलेगा और यहाँ पे अलग संयोजन देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, जब ए से चलना प्रारंभ करोगे, दूसरे का अगर हम सल्यूशन करने चले तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही हम चलना प्रारंभ करेंगे ए से, यहीं से दो रास्ते बट गए हैं, और जब रास्ते बटते हैं तो कौन सा संयोजन होता है? समांतर क्रम। तो पहले एक रास्ते पे चलो, ये रास्ता ऐसे ऐसे जाओगे 6 ओम मिलेगा, फिर इस रास्ते पे आओगे 2 ओम मिलेगा। अगर मान लो इसी रास्ते पे 2 प्रतिरोध रहते, 6 ओम के अलावा कोई एक और ओम रहता, तो दोनों को मिलाते किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अभी तो अकेला है, तो ये इसके किस क्रम में हो गया? और उसी तरह ये दोनों भी किस क्रम में? अलग अलग रास्ते में है, तो समांतर। तो 6 ओम 2 ओम समांतर, ये 4 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है कि नहीं? इसका R1 नाम मान लेते हैं, ये R2 बराबर है, ये R3 बराबर है, और ये R4 बराबर है। तो R1 R2 किस क्रम में है? R1 और R2 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? तो 1/R बराबर 1/R
R1 प्लस 1 बटे R1 का मान 6, R2 का मान 2। एलसीएम कितना होगा 6, 6 एक्का में 6, 1 एक्का में 2 3 6, 3 एक्का में, तो 1/R बराबर कितना आ रहा है 3 1 4/6, 2 दूनी 4, 2 3। अगर यहाँ से R बराबर देखा जाए तो 3/2। R बराबर कितना आया 3/2। इन दोनों को मिलाए तो कितना आया 3/2। अब इन दोनों को भी जोड़ते हैं क्योंकि ये भी अलग अलग रास्ते में, ये दोनों मिलके एक हो गए, ये दोनों मिलके एक हो गए। अब एक ही रास्ता बचेगा कि नहीं? तो पहले इन दोनों को एक करते हैं, फिर एक रास्ता बचेगा। तो इन दोनों को अगर एक किया जाएगा तो ये भी समांतर क्रम में ही है। R3 और R4 किस क्रम में है? समांतर क्रम में। किस क्रम में है? इसको भी ऐसे ही जोड़ना है, 1/R डैश बस मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे R माने थे, बराबर 1/R3 प्लस 1 इक्वल टू 1/R3 की वैल्यू कितनी है 4, और 1/R4 की वैल्यू एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 4 3 12, 3 एक्के में 6 दूनी 12, 2 एक्के में 3 2 5 उल्टा करेंगे तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा 12/5। इन दोनों को मिलाए तो 3/2 ओम आया, इन दोनों को मिलाए तो 12/5 ओम आया ना। अब ये परिपथ किस प्रकार बन गया? यहाँ पे A था, यहाँ पे क्या था A था। इसके बाद 2 रास्ते गए थे, दोनों में 2 प्रतिरोध थे, दोनों को मिला दिया और मिला के एक प्रतिरोध बना दिया जिसका नाम क्या है R। मिला के एक प्रतिरोध बना दिया जिसका नाम क्या है, और इसका मान आया है 3/, है ना। उसके बाद आगे जा रहे थे तो यहाँ पे मिलने के बाद फिर यहाँ से 2 रास्ते है कि नहीं। चलो अब जो लग गया। यहाँ से फिर 2 रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों को मिला के फिर एक किए थे तो R डैश बराबर कितना आया 12/5 ओम। तो इन दोनों को मिला के एक और प्रतिरोध आ गया 12/5 ओम, जिसको R डैश माना गया। अब देख के लग गया ना कि दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। R और R डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो कैसे जोड़ना है, R डबल डैश इस बार मानेंगे और लिखेंगे R प्लस R डैश। R का मान है 3/2 और R डैश का मान है 12/, तो 5 3 12 दूना बटे 5 दूना, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 1 3/10, मतलब 3.9। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, फिर 0। तो ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना आया इसमें 3.9। यही आंसर है, ठीक है ना। 3.9 ओम ही क्या है आंसर है। वहाँ पे 8 ही रहेगा, 6 नहीं रहेगा। यहाँ पे बुद्धि लगानी चाहिए थी, 6 4 10 है, वो 10 होना चाहिए, तो 8 2 10 हो जाता, ठीक है ना। तब दोनों एक जैसा मान आता, दोनों को जोड़ते तो कट उठ जाता। चलो अब जो लग गया, तरीका पता चल गया ना कैसे लगेगा। वहाँ कुछ भी लिख के लगा लो, जरूरी हरदम 6 8 दिए। चलो अब नीचे आओ, नीचे देखो यहाँ 8 दिया है, वहाँ भी देना चाहिए था। चलो तीसरे का सल्यूशन करते हैं। प्रियांशु की आंख सबसे सही है, उसी की बात पे भरोसा किया जाएगा। तीसरे का सल्यूशन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहीं पे है, इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी कि कौन सा क्रम है। जो लोग नए हैं देखें, ए से चलोगे 2 रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं, इस रास्ते पे जाओगे तो बताओ कितने प्रतिरोध मिलेंगे, इसी रास्ते में कितने प्रतिरोध मिलेंगे 2 ठौरे।
कहा कि रास्ता ऐसे गया है, ही ना कि यहीं आके खत्म हो गया, यहाँ से आगे भी गया है, हाई रास्ता करे ऊपर से ब्रिज बना के गया है, ठीक है ना, उसके ऊपर से पुल बन गया है, डाक के गया है, ठीक है ना, ये नीचे से आया है, तो इसका मतलब ये तार ऐसे 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 करके यहाँ बी तक पहुँचा है, ठीक है ना, और इसके ऊपर से ये वाला गया है, तो ये एक तार हो गया और ये वाला दूसरा तार हो गया, तो ये और ये एक ही तार में हुए ना, तो ये और ये किस क्रम में होंगे, क्योंकि ऐसे आ रहे हैं, अगर यहीं आगे जुड़ जाता तो फिर यहाँ से रास्ता देखना पड़ता कौन रास्ते से चलना है, लेकिन जुड़ा नहीं है, सीधा आया है नीचे में से डाक के गया है ये वाला, इसके जैसा नहीं ना है, तो इसको और इसको किस क्रम में बोलेंगे, ये R1 बराबर है, ये R2 बराबर है, ये R3 बराबर है, और ये, तो यहाँ पे R1 और R4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, R1 और R4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो क्या करना है, R बराबर R1 प्लस R4, R1 का मान 8 है और R4 का मान 6, 8 6 14 ओम, ठीक है ना। उसके बाद इधर इस वाले रास्ते पे चल चुके, बी तक पहुंच चुके हो, अब दूसरे वाले से चलो ऐसे ऐसे घूम के जाओ, तो R2 मिलेगा और R3 किस क्रम में मिलेगा, R2 और R3 किस क्रम में है, श्रेणी, कौन समांतर देख रहा है, अभी बोला हूं तब ले भूल गए, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो लिखेंगे R डैश बराबर R2 प्लस R3, R2 का मान 2 ओम और R3 का मान 4 ओम, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब इसके बाद देखो क्या होगा, इस वाले दोनों को मिलाए तो 14 ओम आया, इन दोनों को मिलाए तो 6 ओम आया, वो 14 ओम और 6 ओम क्या एक ही तार में अब हैं, अभी भी अलग में ही है ना, ये और ये एक में थे श्रेणी में जोड़ लिए, ये और ये एक में थे श्रेणी में जोड़ लिए, लेकिन हैं तो दोनों अलग अलग में। अब जो आया तुल्य, इससे जो R आया वो इसी वाले में रहेगा और इससे जो R डैश आया वो इसी वाले में रहेगा, अलग अलग रास्ते में है, इसका मतलब कौन सा क्रम होगा, मतलब R और R डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, R और R डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, 1/R मानते हैं, इसमें डैश तक मान लिए तब क्या मान लेंगे, डबल डैश बराबर 1/R प्लस 1/R का मान आया है ना, और 1/R डैश का मान, इसको जोड़ो, 6 1 में 6, 14 1 में, फिर 14 गुणे 14 छक 84, इसको ऐड करो, 14 6 20 बटे 2 दहा में 20, 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब इसको R डबल डैश बराबर अगर निकालो तो क्या आ जाएगा, 42/10, एक 0 है, एक अंक बाद क्या लगा दो, तो कितना आया, 4.2 आया समझ में, तीनों क्वेश्चन आया कि नहीं पहला का। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है तो R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 2 ओम, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध दे दिया है, कितना है, 2 ओम है, तो R का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, R का मान ज्ञात कीजिए।
चलो ज्ञात करते हैं। चित्र कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसके बाद ऐसे ऊपर एक प्रतिरोध लिया गया है, ठीक है, एक बीच में प्रतिरोध लिया गया है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी। ये 4 ओम है, ये आर है, और ये 12 ओम है, ठीक है ना। बोल रहा है यही आर का मान बताओ, इन बोल रहा है। अब तुम जब ए से चलोगे और बी तक जाओगे तो रास्ता बदलेगा कि नहीं तीनों तक पहुंचने के लिए। जब ऐसे यहाँ तक पहुंचोगे तो एक ये वाला रास्ता, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता, तीनों अलग अलग रास्ते हैं। मतलब तीनों प्रतिरोधों का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है। जब बिंदु बदलते हैं तो कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम। और यहाँ बिंदु बदल ही नहीं रहा है, एक ही बिंदुओं के बीच सभी जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा क्रम हुआ। 4 ओम और आर और 12 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। 4 ओम आर और 12 ओम किस क्रम में हुए, समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में है तो क्या लिखते हैं, 1/r बराबर, लेकिन 1/r बराबर नहीं लिख सकते क्योंकि r इसमें दिया है, तो r डैश बराबर 1/4 प्लस 1/1 इन होगा। 1/r डैश का मान क्वेश्चन में दे दिया है, तुल्य प्रतिरोध है ना तीनों का, कितना दे दिया है 2। 1/4 प्लस 1/r प्लस 1 आर का मान निकालना है, इसको यहीं रहने दो, बाकी दोनों को इधर ढकेलो। 1/2 उतार लिया, 1/4 इधर आएगा तो -1/4, और ये -1 बराबर क्या बचा। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 6 एक्का में 6, 4 3 12, 3 एक्का में 3, 12 एक्का में 12, 1 एक्का में 1। 6 में से 3 1 4, 6 में से 4 घटित है, बटे 12 बराबर 1/2 एक्का में 2, 2 छक्का, आर एक्का में आर, 6 एक्का में आर का मान कितना होगा। अगर यहाँ 6 ओम का प्रतिरोध होगा तभी तीनों का तुल्य कितना आएगा, 2 ओम। आई बात समझ में। अब इसको नोट कर लो, ये बाका हुआ सवाल अभी बता रहा हूँ, आसान आसान, अभी तो कठिन बाकी है। किरचॉफ का नियम पढ़ोगे, बस तुल्य प्रतिरोध नहीं ज्ञात करना रहेगा, ठीक है ना। बाकी जब किरचॉफ का नियम पढ़ोगे तो खूब मजा आएगा। इसी तरह परिपथ रहेगा लेकिन धारा और निकालनी रहेगी उसमें।